राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे बेटे की तबीयत अब ठीक है। और दूसरा, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मेरा अपने चैनल पर ये वीडियो डालने का जो मेन मकसद है वो ये था कि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को लेके मतलब चिंतित हैं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो डाली है। और किसी को अगर ऐसा लगे कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रही हूँ अपने बेटे की हॉस्पिटल की वीडियो डाल के, तो मैं अभी बोल देती हूँ, आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मेरा केवल जो मकसद इतना है, या फिर आप मेरा स्वार्थी मान सकते हैं, मेरा इतना सा है कि मैं एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ। जिस बुरे दौर से हम गुजरे हैं आपको ना गुजरना पड़े। तो बेटे की तबीयत ख़राब कैसे हुई, किस वजह से हुई, क्या कारण रहा, मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। आप थोड़ा सा ना ध्यान से सुनिएगा। और जिसको इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है और जो थोड़ा सा मतलब कुछ उल्टे ही तरीके से सोच रहे हैं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रही हूँ अपने बेटे की बीमारी का बहाना लेके, तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और इसको क्या प्रॉब्लम थी वो आपको मैं बताती हूँ। मैं नहीं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे। सीरियसली मतलब ये ना किसी के साथ भी हो सकता है, तो ज़रूरत है थोड़ा सा अलर्ट रहने की। तो आप बताओ इसको हुआ क्या था? ये देखो, ये इसके नी पर ना छोटा सा बहुत हल्का सा एक अल्सर हुआ था। मतलब जैसे कुछ फुंसी हो जाती है, फाला वगैरह, तो बहुत छोटा सा हुआ था 5 या 6 दिनों पहले। हाँ, जिसको हम बोल सकते हैं ना बाल तोड़। हाँ, है ना? बाल तोड़ नहीं था, ये वैसे ही था। हमें लग रहा था कि ये बाल तोड़ है। ये अल्सर टाइप का हुआ था। और वो अल्सर हो जाने के बाद इसमें खुजली आई, खुजली आने के बाद इसमें सूजन आई, और इसमें जैसे सूजन आने के बाद इसमें इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन ना फिर पूरी बॉडी में फैल गया था। उसको अपनी भाषा में अगर बोल सकते तो इसका जहर पूरी बॉडी में फैल गया था। और जो ज़्यादा मतलब ब्लड में जिसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि इसको कंटिन्यूस 103, 4, 5 लगभग 48 आवर्स तक, 5 तक भी, 105 तक भी इसको फीवर हुआ है। और वो फीवर पैरासीटामोल वगैरह देने के बाद में भी फीवर कंट्रोल नहीं होता था। हाँ, थोड़ा डाउन हो जाता था 101, 102, बट कभी फीवर इसका एकदम मतलब ये ऐसा नहीं है नॉर्मल हुआ है। तो पट्टियाँ वगैरह रखनी पड़ती थी इसके पूरी बॉडी पर। तो मेरा मतलब हमारा बताने का सबको यही मतलब है कि किसी भी ऐसे छोटी मतलब कोई ये फुंसी वगैरह समझ के इसको इग्नोर ना करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हालांकि हमने डॉक्टर को दिखाया था, बट डॉक्टर को भी बेस्ट नॉलेज होना चाहिए नहीं कि अगर 2 या 3 दिन तक सूजन वगैरह कंटिन्यू होती है और पेन वगैरह होता है, तो फिर उसके लिए इन्फेक्शन की जांच होना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर तो यहाँ तक बोल रहे थे कि ये इन केसेस में ऐसा भी देखा गया कि 24 आवर्स के अंदर भी डेथ हो गई है। बहुत केस ऐसे भी आते हैं डॉक्टर के इसी पास। से ना ब्लड क्या बोलते हैं ना, ब्लड इन्फेक्शन, सीआरपी बोलते, सीआरपी बढ़ गया था, टीएलसी वगैरह बढ़ गई थी। टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सीआरपी अभी भी बढ़ा हुआ है, बट अभी बाई एक्टिविटी ये नॉर्मल है। और इसको मतलब फील भी अच्छा कर रहा है, खाना वाना भी। और इसी की वजह से हमको क्या लगा था कि वायरल फीवर है। वायरल फीवर नहीं था, ये जो वोमिटिंग वगैरह कर रहा था ये, और इसको फीवर था। तो देखने से ऐसा महसूस हो रहा था, और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी यही बोला था कि वायरल फीवर है, बट ये वायरल फीवर नहीं था। ये इस अल्सर की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, और जो बहुत ही कई बार ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और जब इसे बुखार होता था ना, 24 आवर्स के अंदर भी ऐसा भी देखा गया है बहुत केसेस में कि 24 आवर्स के अंदर ही पेशेंट मतलब नहीं बोलना नहीं चाहते हैं, बट ये है कि डेंजरस था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन थी। अभी भी डॉक्टर बोल के गए हैं कि आप टाइम से यहाँ पर लेके आए, इसलिए सब कुछ हो पाया है। क्योंकि डॉक्टर को भी समय रहते ही कर पाते हैं, डॉक्टर के बिना मतलब टाइम निकल जाने के बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डॉक्टर भी भगवान नहीं है ये। और एक सिचुएशन और भी थी, जैसे इसको बुखार होता था ना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज, तो इसके ना सर में इतना बुरा दर्द होता था कि जैसे अगर हम इसके बाल भी छू रहे हैं ना, तो ये बाल भी नहीं छूने दे रहा था। मतलब पूरा ही शरीर एकदम कमजोर हो चुका फीवर था। की वजह से था। ऐसे इसको टच भी नहीं कर पाते थे हम। ऐसे टच करते थे तो इसको लगता था कि कितना भारी वजन से इसको मारा जा रहा है। और जैसे इसको फीवर होता था ना, तो पूरी बॉडी पे ना मतलब रेड रेड दाने से ऐसे दिखाई देते थे, रेसिस बोलते जिसको। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते थे। बॉडी ऐसे हो जाती है, पेंट से लाल कर दिया बॉडी। चलिए, तो यही छोटी सी एक मुझे जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि बच्चों का मामला है और ऐसे ना मतलब छोटी छोटी बातों को ना हल्के में ना लें।
आजकल का कुछ टाइम भी ऐसे ही चल रहा है, और जो वायरल वगैरह बीमारियों को खासकर तो पता नहीं है कौन सी बीमारी किस रूप में आ जाए, खासकर ना डॉक्टरों को भी नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे केस यहाँ पे आ चुके हैं, तो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमें भी इसकी अब जानकारी होती जा रही है, तो हम इस तरीके के केस को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है ना, जैसे बुखार होता है, बच्चों को थोड़ी बहुत उल्टियाँ वगैरह होती है, या कहीं पे मतलब जैसे फुंसियाँ हो जाती है, चोटें लग जाती है, तो इसको ना आप हल्के में ना लें, थोड़ा सा सीरियस ही लेके और बच्चे का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, और थोड़ा ना अच्छे से डॉक्टर से करवा लें, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपसे बता देना, हमें यहाँ पर मुजफ्फरनगर में मिस्टर गिरीश कुमार हाँ। गोयल डॉक्टर साहब है, मिस्टर गिरीश कुमार गोयल बोलते हैं कि हमारे जो यूपी राजस्थान आसपास के 3 राज्यों में हाँ। बेस्ट डॉक्टर है ये। मुजफ्फरनगर आप में सर्च डॉक्टर करके गिरीश देखना, है, मेरी रेटिंग तो और 5/5 जाएगी इनको। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। लगभग मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि इनको 30 साल उसे तो मतलब हम जानते हैं। जो मेरे भाई का बड़ा लड़का है उसकी उम्र अभी हो गई होगी 23-24 साल, उसको हम छोटे को लेके आए थे। और अनीता की जो बहन है छोटी गुड़िया, जानते होंगे, वो 31 साल की उसकी अभी उम्र है, वो भी इन्हीं डॉक्टर्स के हाँ, पास है। जो वो 3-4 अब ये दिन की डॉक्टर हैं मिस्टर गिरीश गोयल और इनके बेटे हैं सम्राट गोयल, हाँ। दोनों चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और अपना मुजफ्फरनगर एरिया में बेस्ट डॉक्टर। मुजफ्फरनगर एरिया में क्या मतलब स्टाफ वाले तो बोल रहे थे कि मतलब 3 राज्यों के बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर गिरीश मुजफ्फरनगर में है, और हरी साई के नाम से है ना हॉस्पिटल, हरी श्री साई, साई हॉस्पिटल। श्री साई नाम से इनका हॉस्पिटल है, और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब 30, 31 से 32 साल से तो हम भी देखते आ रहे हैं इनको, और उससे पहले ही मतलब जो ये अपना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो इनको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है। बिहेवियर अच्छा है, हाँ। बात करने में हाँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात पेशेंट को करते अच्छे हैं। से डील करते हैं। और मतलब ये है कि डिटेल में सब कुछ समझाते हैं अच्छे अच्छे से से। समझा देते हैं। इतना हम आपको बता पा रहे थे, इसका कारण भी यही कि डॉक्टर साहब ने हमको बताया, वरना हमको तो ये वायरल फीवर ही लगता था। हाँ, तो अगर आप भी ना कहीं आसपास के एरिया में और आपके बच्चों को ऐसी परेशानी है ना, तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के पास ना जाके इन्हीं डॉक्टर के पास आ जाओगे तो सही रहेगा। देखिए होने के लिए थोड़े से महंगे हैं, लेकिन महंगे भी नहीं है। अगर आप कहीं मतलब दूर जाओगे ना बड़े हॉस्पिटल में, तो उससे सस्ते ही होंगे।